दुर्योधन के देवा जागे, साग विदुर घर खाई, सबसे मोती प्रेम सगाई, सबसे मोती प्रेम सगाई। झूठे फल से बैरी के खाए, झूठे फल से बैरी के खाए, ओ झूठे फल से बैरी के खाए, झूठे फल से बैरी के खाए, ओ बहुविध स्वाद बताई, झूठे फल से बैरी के बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रकार भगवान ने प्रेम के वश में होकर के केले का छिलका पाते गए, लेकिन उनको तनिक भी एहसास नहीं हुआ। यही क्रम जब चलता रहा तो विदुर जी महाराज भगवान के आने का खबर सुन करके बाजार में जाकर के कुछ माखन और मिश्री लेने के लिए गए थे। और जैसे ही वह आकर के देखते हैं विदुरानी तो भगवान को केले का छिलका खिला रही हैं। जब विदुरानी विदुर जी की इस बात को सुनती हैं, तुरंत उनकी वह जो स्मरण शक्ति थी वह जाग उठती है और तुरंत भगवान से क्षमा प्रार्थना पान करने लगती हैं। अरे कन्हैया, तूने बताया क्यों नहीं? अगर हम आपको केले का छिलका दे रहे थे तो तनिक बार तो बताना चाहिए था। तो भगवान ने कहा, अरे विदुरानी, अगर मुझे तनिक भी पता चलता तब न मैं बताता। जिस भाव से तू मुझे इस केले के छिलकों को पवा रही है उसी भाव से मैं पा रहा हूँ। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि यह केला है कि केले का छिलका। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि भगत मेरे मुकुटमणि मैं भगतन को दास, तो जहां भक्त मेरे पग रखें वहां रखूं मैं हाथ। भगवान कहते हैं कि जो हमारे भक्त होते हैं वो हमारे मणि में, हमारे मुकुट में लगे हुए मणि के समान है। उनको मैं अपने मस्तक पे धारण करता हूँ। भगत मेरे मुकुटमणि मैं भगतन को दास, और मैं भक्त का दास बन जाता हूँ। और जहां भक्त मेरे पग रखें वहां रखूं मैं हाथ। भगवान तुम अपने हाथ को रख देते हैं। इस प्रकार भगवान विदुर जी के यहाँ जाकर के केले का छिलका खाया और भक्त का मान बढ़ाया। अब आगे की कथा आती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। वो वन में जाकर के तपस्या करने लगे और कर्दम ऋषि के मन में एक कामना आई। वो लौकिक कामना थी, जो संसारिक लोगों को कामना होती है वही कामना थी। कहते हैं कर्दम जी महाराज वन में जाकर के तपस्या इसलिए गए करने क्योंकि उनको विवाह करना था। विवाह करने के लिए वन में जाकर के तपस्या करने लगे। भगवान तो सबकी मन की बात जानते हैं। समयानुसार जब भगवान उनके घोर तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उनके समक्ष आकर के प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि में आपके इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो तुम्हें क्या मांगना है। कर्दम जी महाराज जिस कामना के लिए तपस्या कर रहे थे वह कामना तो भगवान को सामने देखते ही खत्म हो गई। जैसे ही भगवान सशंक चक्रम सकैट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। जैसे ही भगवान को शंख चक्र धारण किए हुए, पीतांबरी पहने हुए समकक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं, दर्शन करते हैं, तुरंत ही उनकी जो मन की लालसा थी, विवाह करने की जो लालसा थी वह समाप्त हो जाती है। भगवान बार बार आग्रह कर रहे हैं कि कर्दम ऋषि में आपकी तपस्या से प्रसन्न हो। आज जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं सब कुछ तुमको प्रदान कर दूंगा। लेकिन कर्दम जी महाराज भगवान को देख करके कुछ